प्रधानमंत्री जी का वादा था, नहीं बनी। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं आया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसी की आय दुगनी नहीं हुई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटियों पर अनुराग ओझा तो यकीन करने वाला नहीं है। अरे यार, तुम्हारे यकीन करने से ना करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो क्या कहीं के? हमने वोट दिया था तो सरकार का अगर कॉलर पकड़ कर भी सवाल पूछना पड़े तो अनुराग ओझा पूछेगा। देश आजाद, बात तो सही है। आजाद हुआ, उसके बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। एक महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछा था कि देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, उन्होंने कहा कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। ठीक है मोदी जी, आप इसके घर पे ईडी सीबीआई भेजवा दीजिए। पेपर की कटिंग है, इस पे क्या लिखा है? मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रोजगार की बात हुई थी कि सरकारी नौकरी की बात हुई थी? अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों फिर से आ गए एक नया वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से अनुराग ओझा भक्तों को ऐसा जवाब देते हैं, किस तरीके से अनुराग ओझा कहते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से वादा किए थे कि लोगों को 15 लाख खाते में आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो इसी बात को लेकर अनुराग की इसी बात को लेकर किस तरीके से जो मोदी जी का समर्थक है उसका कहना है कि मोदी जी ने वादा नहीं किया था रोजगार देने का। मोदी जी ने रोजगार देने का वादा नहीं किया था, लेकिन काम जरूर दिए हैं। जिस तरीके से लोग सरकारी नौकरी पर बैठकर 10,000 रुपए देकर लोगों से काम करवा रहे थे और उन्हीं के पगार में अब 4 से लेकर 5 आदमी काम कर रहे हैं। इस बात से नहीं सहमत थे अनुराग ओझा। तो इस बात को लेकर पत्रकार भी उनसे सवाल करने लगे शिक्षा पर। तो उस पर क्या जवाब आता है आइए इस वीडियो में हम और आप मिलकर देखते हैं। चैनल पर अगर आप लोग हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और किस तरीके से भक्तों को अनुराग ओझा और पत्रकार जवाब देते हैं। क्या था 70-80 हजार रुपए पे सफाई कर्मचारी जो उसको ABCD की नहीं नॉलेज है वो बढ़िया आता था, बाबू की तरह साइन करता था, बढ़िया पे कुर्सी पे बैठता था और 10,000 रुपए का एक लड़का रख के उससे काम करवाता था। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर प्राइवेट उसको कर दिए हैं तो जो काबिल है वो नौकरी पा रहा है, वही सैलरी में। सुन लो यार, सुनने की क्षमता रखो पहले। हाँ बिल्कुल सुनो फिर। अब ये ठीक है, वही 80,000 रुपए में 8 वहां पे बंदे रखे जा रहे हैं, तो रोजगार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? रोजगार की बात हुई थी कि सरकारी नौकरी की बात हुई थी? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। और जो अंधविश्वास की बातों पे जो मुद्दा उठाते हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है। ये अभी भी अगर इनको आंकड़े नहीं समझ में आ रहे, उठा के जाइए, आप पूरा वहां पे दौरा करिए, उसके बाद आगे डिबेट करिए। क्या बात कर रहे हैं आप? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहा कि प्राइवेट मिल रहा है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? बात तो सही है। जब सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है तो सरकारी मंत्रियों की क्या हो सकता है भाई? आपको शायद नॉलेज नहीं है, बेची नहीं गई है। बेचने का मतलब क्या होता है बताओ, इनसे पूछो। बेचने का सवाल आपसे एक सवाल आपसे ये है कि शिक्षा का अगर दर देखा जाए 2014 में मेरे पास लिस्ट आ गया है 4.55% 2014 में शिक्षा का स्तर था, लेकिन इस वक्त उसका गिरकर 3.2 कैसे हो गया? ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कांग्रेस जो स्थिति पे छोड़ के गया था भारत, और माननीय प्रधानमंत्री जी 9.5 साल में उसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। देश हमारा रहेगा सुरक्षित। गिरावट कैसे आ गया? शिक्षा में गिरावट कैसे आ गया? शिक्षा में मैं एक स्टूडेंट होने के नाते में बताऊंगा कि शिक्षा सरकार चाहती है कि देश का युवा शिक्षित ना हो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा, सरकार से सवाल पूछेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर शिक्षित हो गया तो उसे नौकरी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए वर्तमान सरकार चाहती है ना देश का युवा शिक्षित ना रहे। कलम किताब पे टैक्स लगा देने का काम किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी ने बिल्कुल वर्तमान सरकार ही लगाएगी ना भैया, मुगल थोड़ी लगाने आएंगे आज। तो सरकार तो शिक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन गिरावट आ रहा है उसमें। देखिए, जब आप ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी से जो पूछिएगा, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि आप शिक्षा पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। बात तो सही है। क्योंकि वो भी जानते हैं, वो भी दबाव में काम करते हैं। आज के जितना भी खुश है, ये बजट से खुश हैं? खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल है। शर्म आनी चाहिए उनको जो खुश नहीं है। इसका मतलब वो उस गोले से आए हुए हैं जो खुश नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। उस गोले वाले लोग हैं, ऐसी बात कर रहे हैं ना, ये उसी गोले वाले लोग हैं, और कोई बात नहीं है। अभी